हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटीज़ 2021 के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जा सकता है क्योंकि जब से जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है तब से जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस जो है लगभग एक समान हो गए हैं। तो आपको जो है ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके यूनिवर्सिटीज़ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जो है कई सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसमें मैंने देखा है कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में राम मनोहर लोहिया में आ रहा है वही जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहा है, वही जो है डीडीयू में भी आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन जो है लगभग वही आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन अलग आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आया है वो कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया में भी आया हुआ रह रहा है। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं। तो कई क्वेश्चन जो है मैचिंग कर रहे हैं। तो इस आधार से हम समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप डरेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी का है या नहीं है तो आपको जो है परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस जो है लगभग सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था 1858 का अधिनियम, तो इसको हम लोग देखेंगे आज कि ये क्या है। और ये जो है 200 शब्दों में पूछा गया था, तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 500 शब्दों में पूछा जाए या फिर 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। उन शब्दों को जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे छोटा करेंगे कैसे बड़ा करेंगे। यहाँ हम लोग 200 शब्दों से ज़्यादा ही शब्द शायद रहेंगे, उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। यानी कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है 1858 अधिनियम का, कि जो कंपनी का शासन था भारत में उसने ब्रिटिश संसद ने जो है उसे जो है समाप्त कर दिया। यानी कि 1857 में अगर आप लोगों को याद होगा तो सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सच्चाई बाहर आई और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, यानी कि एक समझ लीजिए एक्ट पारित किया गया और उसके आधार पर जो है इस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। पहले जो है भारत में कंपनी शासन करती थी लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसे समाप्त कर दिया और ये ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटेन क्राउन यानी कि ब्रिटिश के जो राजा रानी थे उनके हाथों में कर दिया। आगे इसको हम लोग देखेंगे। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। वही यहाँ पे लिखा गया है कि 1857 में विद्रोह हुआ, यानी कि लोगों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विरोध करना चालू किया और जैसे ही विरोध किया वैसे ही ब्रिटिश संसद में जो है एक एक्ट पारित किया गया, यानी कि एक नियम बनाया गया और उस नियम के तहत जो है कंपनी का शासन ख़त्म करके जो है कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट को जो है कंपनी भारत का जो नियंत्रण है उसको सौंप दिया गया। यानी कि अब भारत पे जो है कंपनी राज नहीं करेगी, ब्रिटिश सम्राट जो है राज करेगा। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, यानी कि इस समय जो विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन का सर्वोच्च निकाय ब्रिटिश संसद थी, यानी कि जो सबसे बड़ा सिस्टम था ब्रिटेन का वो था ब्रिटिश संसद। यानी कि ब्रिटिश संसद से जो है ब्रिटेन का जो है सारा काम होता था, जिसके प्रति ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी थी। और ब्रिटेन संसद के प्रति कौन उत्तरदायी था, यानी कि उसका कौन जिम्मेदार था, वहाँ की सरकार। चूँकि ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी अतः भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटेन की संसद ही थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी थी, तो इसका मतलब ये निकलता है कि भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय यानी कि सबसे बड़ा भारत का सिस्टम भी कौन था, ब्रिटेन का संसद था। उस समय भारत का कोई अपना सिस्टम नहीं था और भारत पे जो है ब्रिटेन राज कर रहा था। तो वहाँ पे जो है भारत का कौन सबसे बड़ा सिस्टम होगा, कौन सबसे बड़ा निकाय होगा, तो ब्रिटेन का संसद होगा, क्योंकि ब्रिटेन के संसद से ही भारत के लिए सभी नियम कानून बन रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, यानी कि सम्राट का जो यानी कि जो वहाँ का राजा है वहाँ का उसका जो है प्रतिनिधि, यानी कि उसके उसके कहने पर आने वाला प्रतिनिधि उसे कहते हैं जो उसका प्रतिनिधित्व करता हो। सम्राट का प्रतिनिधित्व करने वाला है उसका प्रतिनिधि होगा। तो उसकी बातों को मनवाने के लिए, उसकी बातों को बताने के लिए, जनता तक पहुँचाने के लिए वायसराय को बनाया गया। अंतिम गवर्नर जनरल को वायसराय जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा, यानी कि सम्राट का जो है प्रतिनिधित्व करने लगा वो। महारानी द्वारा घोषणा की गई, यानी कि महारानी जो थी वहाँ की उनके द्वारा घोषणा की गई, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़ा गया प्रावधान निम्नलिखित है। यानी कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी में जो है इलाहाबाद में जो है प्रावधान को पढ़ा गया, जो कि महारानी द्वारा जो है घोषणा की गई थी। और इसको किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा 1 नवंबर 1858 में
और इलाहाबाद में पढ़ा। ये सारी क्या प्रावधान थे, इनको चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। ये सारे प्रावधान जो थे वो देश को अच्छे बनाने की बात करते थे, देश में सुधार लाने की बात करते थे, जबकि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। जैसे कि सरकारें भरोसा दिलाती हैं और काम नहीं करती हैं, वैसे ये भी सरकार थी, ये भी राजा रानी थे, इन लोगों ने भी भरोसा दिलाया लेकिन उनको काम को किया नहीं। जिसमें कि पहला हम देखते हैं, घोषणा में एक तरफ राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। उस समय राजाओं को बहुत खतरा था, क्योंकि अंग्रेज जो है किसी भी राजाओं से जो है लड़ाई झगड़े करने लगते थे और उनको जो है डरा धमका के रखते थे। दूसरी तरफ मध्य वर्ग के विकास हेतु अवसरों को उपलब्ध कराने का वादा किया गया। यानी कि अंग्रेजों की वजह से जो है सारी चीज़ चौपट हो चुकी थी। जो अंग्रेज की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी कि वहाँ के महाराजा महारानी के हाथ में था। और उन्होंने जो है पहला क्या घोषणा किया कि राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, यानी कि राजा जो है सुरक्षित रहेंगे। और दूसरी तरफ क्या कहा गया, मध्य वर्ग के लोग, यानी कि जो लोग मध्य वर्ग में रहते हैं, उनके लिए कहा गया कि अवसरों की उपलब्ध किया कराने का वादा किया गया, यानी कि उनको अवसर दिया जाएगा काम करने का, विकास होगा, इसके बाद ये बात कही गई। दूसरी क्या बात थी, इस घोषणा में प्रत्येक व्यक्ति जाति और धर्म के भेदभाव के बिना केवल अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हकदार होगा। ये जो है बहुत बड़ा पॉइंट था, जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने जो है खेला था कि यहाँ पे जो प्रशासनिक सेवा जो होता है, IAS IPS जो पहले होते थे, उनमें जाने का अब जो गेट था वो खुल गया था, इसके वजह से कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी जाति धर्म कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर जा सकता है कहाँ, प्रशासनिक सेवाओं में। और प्रशासनिक सेवाओं में उस समय या इस समय जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इनके पास पावर होता है। तो ये बातें कही गई, इससे जो है भारत में जो है खुशी की लहर दौड़ी, जो लोग पढ़ने लिखने वाले थे कि हाँ भाई चलो अब हम लोग अच्छी नौकरी पा सकते हैं। उद्घोषणा में सभी भारतीय राजाओं के अधिकारों के सम्मान का वादा किया गया। यानी कि जो महारानी ने घोषणा करवाई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसमें कहा गया कि सभी राजाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, इस ऐसा जो है वादा किया गया। और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी, यानी कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर विस्तार जो है नहीं होगा, जितना दूर ब्रिटिश क्षेत्र है उतने दूर में ही केवल रहेगा, ऐसा जो है रोक लगा दिया गया। अगला घोषणा है, इस घोषणा में लोगों के प्राचीन अधिकारों और परंपराओं आदि के सम्मान और न्याय, सद्भाव व धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसार करने का वादा किया गया। अतः जिस अवसर की समानता की बात की घोषणा में कही गई उसे लागू नहीं किया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस घोषणा में जो प्राचीन अवसरों व परंपराओं आदि के सम्मान और न्याय, सद्भाव व अधार्मिक सहिष्णुता की नीति के अनुसार करने का वादा किया गया, यानी कि अनुसरण करने का वादा किया गया, यानी कि इन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से रखा जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। जो है परंपराएं उनका सम्मान किया जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा, सद्भाव रहेगा, धार्मिक सहिष्णुता रहेगी। आगे कहा जा रहा है कि अतः जिस अवसर की समानता की बात की घोषणा की गई थी उसे लागू नहीं किया गया। भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान के नाम पर ब्रिटिशों ने सामाजिक बुराइयों को संरक्षण देने की नीति अपना ली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने कही वो चीज़ें नहीं की, और उसके अलावा जो क्या चीज़ें की, उन्होंने समानता की बात की घोषणा की थी लेकिन उसे लागू नहीं किया, यानी कि लोगों को समान अवसर नहीं मिले। भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान के नाम पर ब्रिटिशों ने जो है सामाजिक बुराइयों को संरक्षण देने की नीति अपना ली, यानी कि सामाजिक बुराइयाँ करने लगे वो लोग। विदेशी शासकों द्वारा सामाजिक सुधारों पर बहुत कम ध्यान दिया गया, यानी कि जो विदेशी शासक थे उन्होंने जो है सामाजिक सुधार पर बहुत कम ध्यान दिया, जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया। और जब भारतीय नेताओं ने इन सुधारों की मांग की तो उनका विरोध किया गया। यानी कि भारतीय नेताओं ने जब कहा कि इन सुधारों को करने के लिए आप लोगों ने घोषणा किया था, तो इन्होंने मांग चालू की भारत के लोगों ने, लेकिन इसका जो है कोई भी बात नहीं माना गया, और जब विरोध किया गया तो इसको कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो जब भारतीय नेताओं ने इन सुधारों की मांग की तो उनका विरोध किया गया, यानी कि उनको कहा गया कि आप जो है ऐसे मांग नहीं कर सकते, उनको विरोध कर अंग्रेजों द्वारा जो है विरोध झेलना पड़ा। पे ये सारी चीज़ें जो थी 1858 के अधिनियम के अनुसार, लेकिन 1858 अधिनियम को आया तो सही, लेकिन उसको जो है अच्छी तरीके से लागू नहीं किया गया। तो इसमें जो सारे अधिनियम थे उसको मैंने बता दिया, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।